आती है, तो मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट वो लाल किले वाली बता ही दो ताकि लोगों को समझ आए कि माँ बाप क्या क्या करते हैं बच्चों के। अब क्या होता था, हर सैटरडे संडे हर वीकेंड पे मेरे पापा मुझे लेकर जाते थे रेड फोर्ट और ये इंडिया गेट, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग टूरिस्ट है, अब ये टूरिस्ट एरियाज है, यहाँ पर आते थे लोग, कोई ब्रिटेन से है, कोई अमेरिका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। तो मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा क्या कहते थे, देख वो रहा, जा भाग के जा पकड़। अच्छा जाके क्या बोलते थे? जाके एक्सक्यूज मी कैन आई प्लीज हैव 30 सेकंड्स ऑफ योर्स। तो कुछ लोग काफ़ी स्वीट होते थे, वो नीचे बैठ जाते थे, यस लिटिल गर्ल लेट्स टॉक। फिर मैं बात करती थी उनके साथ। तो अब क्या होता था, शुरू में थोड़ी थोड़ी बात होती थी कि ओके यू आर फ्रॉम यूएसए, ऑलराइट ग्रेट, ओके यू आर फ्रॉम यूके, ओके परफेक्ट। तो अब इतनी बात होती थी, ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अब मैं पापा से, मैं इनसे तो 30 सेकंड से ऊपर बात ही नहीं हुई, अब क्या करें। मेरे पापा ने मुझे जीके करवानी शुरू करी। सुनो देश के सारे आलसी पिताओं जो तुम ये सोचते हो कि अपने बच्चों को एक बढ़िया लैपटॉप दिला दे काम हो गया, उसको एक बढ़िया 2 व्हीलर दिला दे काम हो गया, कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं और एक बढ़िया समर क्लास करा दें और बढ़िया कोचिंग करवा दें और रोज बस स्टॉप पे यही बात करते हो तुम्हारा बच्चा इस साल कहाँ जा रहा है, तुम्हारा बच्चा इस साल कहाँ जा रहा है। तो आलसी पिताओं, यदि अपने बच्चों को वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस सारे लेवल्स पर काम करना पड़ता है। और एक वंडर किड को वंडर फादर वंडर पेरेंट्स की भी जरूरत होती है जो उतना ही हार्ड वर्क पीछे करते हैं। तो सिर्फ बच्चों को कोसने से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैं वाकई नर्चरिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए या एक्सीलेंस के लिए उतना टाइम दे रहा हूँ? यस। तो उसके बाद फिर पापा ने जैसे जैसे जीके करवानी शुरू करी, अब मुझे पता लगने लगा इस देश में ये है, इस देश में ये है, इसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये है। फिर मैं बात करती थी, यहाँ पर तो ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, जब वो फॉरेनर्स होते थे, ओह राइट यू आर फ्रॉम दैट स्टेट, यू मस्ट हैव गॉन टू टेक्सास, यू मस्ट हैव गॉन टू दैट प्लेस। तो वो फिर मुझे और बताना, यस आई हैव बीन देयर, इफ यू एवर, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, लाइक या आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स मेट, आई डोंट एक्चुअली। फिर उसके बाद वो अलग अलग, फिर ऐसे ऐसे बात बढ़ती चली जाती थी। फिर क्या हुआ कि अब उनका एक्सेंट सुनने में ना ये होता था, इसका एक्सेंट अलग है, इसका एक्सेंट अलग है, ये अपने आर को बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, ये आर को इतने बढ़िया तरीके से बोल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने फिर पापा से पूछा, अब पापा को भी नहीं पता होती सारी चीजें, पापा की भी बाउंड्री लाइन आ गई थी वहाँ। तो अब क्या करा जाए, तो अब देखा तो इनके अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। फिर पता लगा जैसे हमारा हरियाणवी डायलेक्ट है, किसी का बंगाली होता है, तो उनके अलग अलग एक्सेंट होते हैं, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, उनके जोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग उनका एक्सेंट है। फिर यूट्यूब पे इसके बारे में पहले रिसर्च करी। यूट्यूब पर रिसर्च करने के बाद, अब यूट्यूब पे ना ज्यादा डीप नॉलेज तो होती नहीं है, बड़ा सुपरफिशियल है। तो अब मैं जब 8 साल की थी तो मास्टर्स में अब फोनेटिक्स करके एक सब्जेक्ट आने लगा, तो उसमें जो फोनेटिक्स अब पढ़ाते हैं मास्टर्स में, वो मैंने 8 साल की थी मैंने वो तब पढ़ी थी। वाओ। तो वहाँ से जब मैंने वो फोनेटिक्स पढ़ी, फिर मैंने देखा अच्छा इस वर्ड को इस तरीके से, इस वर्ड के बाद ये, तो वो अलग अलग जितने भी रूल्स थे हर एक्सेंट के, मैंने वो रूल्स याद करे कि अच्छा टी अगर यहाँ पर आ जाए, टी को नहीं बोलना, यहाँ पर ये ग्लोटल स्टॉप है, यहाँ पर श्वा साउंड है, यहाँ पे ये वाली साउंड है, इसको यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस करना है। तो मैंने वो पूरी प्रैक्टिस करी। फिर मैं पूरा दिन उसको बोलती देखती रहती थी। फिर रात को क्या होता था, मैं BBC और CNN न्यूज़ देखती थी, तो मेरी प्रैक्टिस कुछ ऐसी हो गई थी, एक पे आप BBC चला दीजिए, एक पे CNN, दोनों का एक्सेंट अलग, न्यूज़ अलग, रिपोर्टिंग्स अलग, वो आप 1 घंटे के बाद बंद कर दीजिए, मैं दोनों न्यूज़ पूरी की पूरी सुना देती थी फिर। यस। तो आपने तो बहुत इजी जुगाड़ निकाला है। आई मीन जैसे आदमी सोचता है मैं फला कोर्स कर लूँ, यहाँ चले जाऊँ, बॉम्बे दिल्ली कोई इंस्टीट्यूशन जाके इंग्लिश का ज्वाइन कर लूँ। आपने तो सिंपल, आपके पास मोबाइल है वो आपका टूल हो गया, आपके सामने टीवी चैनल है वो आपके टूल हो गए। उस टाइम पूरे घर में एक ही वो टच वाला मोबाइल होता था।